नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला है बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमिस्टर के सिलेबस का यूनिट 2 का टॉपिक, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू आर्कीबैक्टीरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभ करते हैं इंट्रोडक्शन से। आर्कीबैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप सभी को पता है, जो बैक्टीरिया होता है वो किंगडम के अंदर पड़ता है मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया का दो विभाजन हो चुका है। तो उसी में जैसे कि आप सभी को पता है, यू बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं और सिंगल सेलुलर होते हैं, जहाँ पर आपको मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखने को नहीं मिलता। उसी प्रकार आर्की बैक्टीरिया इज ऑल्सो ए सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड दे बिलोंग टू किंगडम आर्की। पहले मोनेरा के अंदर पाया जाता था, बट मोनेरा किंगडम दो भाग में डिवाइड हो चुका है। एक हो गया आपका यू बैक्टीरिया एंड दूसरा हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया। 3 नंबर है, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट एंड हाई एसिडिक कंडीशन। तो आर्की बैक्टीरिया बहुत हार्श इन्वायरमेंटल फैक्टर में पाए जाते हैं और ये पॉसिबल होता है आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल स्ट्रक्चर के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका आर्की बैक्टीरिया का सेल। यहाँ पे सबसे बाहर में जो लेयर पाया जाता है इसे कहते हैं हम कैप्सूल, जो कि ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड से बनाया जाता है। उसके बाद आपका सेकेंड जो लेयर होता है ये होता है सेल वॉल। सेल वॉल का जो नेचर होता है वो इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया, जो कि हम अभी फर्दर इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला है। और ये सेल वॉल की वजह से ही आर्की बैक्टीरिया बहुत हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है आपका है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको पाए जाते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में ही आपका डीएनए एम्बेडेड होता है, जो रीजन को कहते हैं हम न्यूक्लियोइड। और इसी साइटोप्लाज्मा में आपको 70S राइबोसोम देखने को मिलेगा। एंड फॉर द मूवमेंट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला एंड दिस सिंगल फ्लैजिला इज नोन एज फ्लैजिलम। और मूवमेंट के लिए आपको आर्की बैक्टीरिया में फ्लैजिला दिखने को मिलेगा। और आर्की बैक्टीरिया अपने फूड गैदरिंग के लिए ये पाइलस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, उसके लिए ये पाइलस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ आर्की बैक्टीरिया और दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आर्की बैक्टीरिया। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। The first character of Archaebacteria is the cell membrane of Archaebacteria is made up of ether-linked phospholipid। यहाँ पर एक चीज़ जानने की बात है, दैट आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यू बैक्टीरिया। किस लिए? बिकॉज इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया आपको जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट जो कि फोस्फोलिपिड है वहाँ पर आपको एस्टर लिंक देखने को मिलेगा, बट इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया देयर इज ए ईथर लिंकेज। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज एन ईथर लिंकेज विच कैन ओनली बी सीन इन आर्कीबैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया यू कैन सी ये ब्रांच आइसोप्रीन चेन्स। तो ये ब्रांच आइसोप्रीन चेन्स आपको आर्कीबैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही दिखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस टू नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, Archaebacteria can survive in very harsh environmental condition, especially in high temperature or in low temperature. And the second characteristic is the cell wall is composed of pseudomurin, which prevent Archaebacteria from the effect of lysozyme. जैसे कि मैंने बताया कि आपका हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में बहुत प्रकार के एंजाइम रहते हैं जो कि सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये लाइसोजाइम होते हैं एंजाइम जो कि सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में स्यूडोम्यूरिन कहकर एक कंपाउंड पाया जाता है। ये स्यूडोम्यूरिन ही रेस्पॉन्सिबल होता है आपके लाइसोजाइम के इफेक्ट को कमाने के लिए। सो स्यूडोम्यूरिन हेल्प आर्कीबैक्टीरिया टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। दे लेक सेल ऑर्गेनेलिज। जिस तरह से यू बैक्टीरिया में भी आपको सेल ऑर्गेनेलिज दिखने को नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से आर्कीबैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनेलिज दिखने को नहीं मिलेगा। They have a plasmid and antibiotic resistant enzymes.
आर्कीबैक्टीरिया में ज़्यादातर जितने मेंबर्स पाए जाते हैं वहाँ पर आपको प्लाज्मिड देखने को मिलेगा, प्लस उसी प्लाज्मिड के अंदर बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं। इसी वजह से ये आर्कीबैक्टीरिया आपके मेडिकल सेक्टर में रिसर्च एंड स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ से हम बहुत विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं इन ए mass and we can use it for medicine. Next one is mode of reproduction is asexual like as binary fission, fragmentation and budding. Generally आर्कीबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप दिखने को मिलता है, या आप कह सकते हो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग यूजुअली परफॉर्म करता है। दोस्तों, अगर आपको बाइनरी फिशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है या बडिंग क्या होता है नहीं मालूम, तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए, जहाँ पर हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हमने दिखाया था, या जनरल फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया किंगडम के बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। वो आपको हेल्प करेगा ये सब चीज़ समझने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। जनरली आर्कीबैक्टीरिया 5 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं देखते हैं। पहला है क्रीन आर्कियोटा, दूसरा है यू आर्कियोटा, तीसरा है कोर आर्कियोटा, चौथा है थाउ आर्कियोटा एंड पांचवा है नैनो आर्कियोटा। शुरुआत करते हैं क्रीन आर्कियोटा से। दे आर टॉलरेंट टू एक्सट्रीम हीट। क्रीन आर्कियोटा ग्रुप के जितने मेंबर्स होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, दे कैन टॉलरेट वेरी एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकते हैं। और जनरली वो पाए जाते हैं डीप सी वाटर वेंट, हॉट स्प्रिंग एंड सुपर हीटेड वाटर रीजन। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जितने लोकेशन है, ये सब लोकेशन में आपको टेम्परेचर ज़्यादा दिखने को मिलता है। सो सुपर हीटेड वाटर रीजन जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट, जो कि पानी के नीचे वोल्केनिक इरप्शन होता है वो हम कहते हैं, या हॉट स्प्रिंग जहाँ से गर्म पानी का स्रोत हो, वहाँ देखने को मिलता है। जनरली क्रीन आर्कियोफाइटा थर्मोफाइल्स कहते हैं हम इसे, या हाइपर थर्मोफाइल या थर्मो एसिडोफाइल, जो कि हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है या आपका हाइड्रोथर्मल वेंट रीजन में पाया जाता है। दूसरा है EU आर्कियोटा। दे कैन सर्व इन एक्सट्रीम एल्केली और सोल्ट कंडीशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्कीबैक्टीरिया का 2 ग्रुप ऐसा है जिसे हम मिथेनोजेन और हेलोफाइल्स कहते हैं। सो मिथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया जो कि सॉल्ट कंडीशन में रहते हैं उसे हम हेलोफाइल्स कहते हैं। सो EU आर्कियोटा आर्कीबैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक्सट्रीम अल्केली और सोल्ट कंडीशन में पाया जाता है, एंड दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो मीथेन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस, और इनके द्वारा कुछ ऐसे प्रकार के एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है जो कि डाइजेस्ट करते हैं डाइटरी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को। So euarchaeota, they can produce an enzyme that can digest dietary carbohydrates and protein. उसके बाद आता है कोर आर्कियोटा। सो कोर आर्कियोटा एक ऐसा आर्कीबैक्टीरिया है जिसमें आपको EU आर्कियोटा और क्रीनो आर्कियोटा दोनों के जीन्स दिखने को मिलेंगे, और इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ ऐसे कंसीडर किया गया है थ्रू कार्बन डेटिंग और थ्रू प्रूफ्स। इसमें उदाहरण के हिसाब में आ जाता है आपका हाइपर थर्मोफाइल्स। नेक्स्ट है थाउ आर्कियोटा। सो इस ग्रुप में जितने आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं, दे कैन ऑक्सीडाइज एमोनिया। सो एमोनिया के ऑक्सीडेशन के लिए सहाय करते हैं, और सिंस इट कैन ऑक्सीडाइज एमोनिया, दैट मीन्स दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बायोजियो केमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करने में सहाय करते हैं। इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोप्यूमिलस मेरिटिमस। उसके बाद नेक्स्ट आ चुका है नैनो आर्कियोटा। सो नैनो आर्कियोटा आर्कीबैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर जो भी मेंबर पाए जाते हैं वो सिम्बायोंट होते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट सिम्बायोंट। सिम्बायोंट मीन्स जो किसी होस्ट के साथ रहता है और होस्ट को बेनिफिट करता है, एंड होस्ट से कुछ एक बेनिफिट लेता है।
तो जब म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्ड होता है उसे हम कहते हैं सिम्बायोंट। तो इस प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया को हम नैनो आर्कियोटा कहते हैं। इसका उदाहरण है नैनो आर्कियम इक्यूटेंस। इसके बाद हम देखेंगे मेजर ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, जिसे हम 3 प्रकार से डिवाइड किए हैं। तो ये क्या है देखते हैं। 3 ग्रुप में सबसे पहला आता है थर्मोएसिडोफाइल्स। तो थर्मोएसिडोफाइल उस प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो कि हीट लविंग बैक्टीरिया कहा जाता है। इस तरह के कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। तो बेसिकली क्या क्या है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आप सभी को। डीप सी थर्मल वेंट, या आपका सल्फर स्प्रिंग या हॉट स्प्रिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाटर के नीचे में जो हाइड्रोथर्मल वेंट व वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनिक एक्टिविटी होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, या हॉट स्प्रिंग जहाँ पर गर्म पानी का स्रोत हो। उसके बाद नेक्स्ट है ये है फैकल्टेटिव एनारोब्स। डेट मीन्स जनरली दे आर एनारोब्स, बट अगर एनारोबिक कंडीशन ना मेंटेन हो तो दे कैन बी एक्ट एज ए एरोबिक आर्कीबैक्टीरिया ऑल्सो। They are found in hot acid water such as sulfur spring, जैसे कि मैंने बता ही दिया। They are chemosynthetic in nature. That means ये जो बैक्टीरिया होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, they use to oxidize sulfur for synthesis of their food under aerobic condition। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, ये एरोबिक कंडीशन में थर्मोएसिडोफाइल क्या करते हैं, सल्फर से ये अपना फूड मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली देखिए, इन द एरोबिक कंडीशन दिस सल्फर बैक्टीरिया कन्वर्ट और ऑक्सीडाइज सल्फर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है थर्मस एक्वाटिकस, जहाँ से हम टेक पॉलीमरेज को भी आइसोलेट कर सकते हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय इन पीसीआर रिएक्शन में भी यूज़ होता है। थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियास। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेलोफाइल्स। सो हेलोफाइल्स भी आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, बट दे कैन सर्वाइव इन हाई सोल्ट कंडीशन, जहाँ पर आपका नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये क्यों सर्वाइव कर सकते हैं हाई सोल्ट कंडीशन में? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ देयर स्पेशल लिपिड मेम्ब्रेन एंड म्यूसिलेज कवरिंग एंड द एब्सेंस ऑफ सेप वैक्यूल एंड हाई इंटरनल सोल्ट। सो हेलोफाइल्स के सेल के अंदर में जो सोल्ट का कंडीशन होता है, जो सोल्ट का कंसंट्रेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और बिकॉज ऑफ द हाई सोल्ट कंसंट्रेशन, बाहर से माने कि जो कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर नमक का मात्रा ज़्यादा होता है, वहाँ से आपके सेल के इंटरनल में सोल्ट मूव नहीं करता है। जैसे कि आप सभी को पता है, सोल्यूट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट in halophiles already inside the cell the concentration of salt is very high. That's why the movement of salt from outside to inside is not possible. ठीक है, इसी की वजह से they can survive in a high salt condition. और plus there is no sep vacuoles in case of halophiles. They are also facultative anaerobes, जैसे कि मैंने आपको बताया। They are photosynthetic in nature. ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर भी होते हैं। इसका एक उदाहरण है हेलोफाइल्स में, जिसका नाम है बैक्टीरियो रोडोप्सिन। याद रखिए दोस्तों, बैक्टीरियो रोडोप्सिन एक हेलोफाइल्स है जो कि सनलाइट को यूज़ करता है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रोप एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और उनके बॉडी में, उनके सेल में आपको रेड पिगमेंट, एक रेड केराटिनॉइड पिगमेंट दिखने को मिलेगा, जो कि हेल्प करता है इसे सोलर रेडिएशन के डैमेज से। सो दिस केराटिनॉइड पिगमेंट हेल्प्स हेलोफाइल्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम रेडिएशन ऑफ सोलर रेडिएशन। ओके, सो इसका उदाहरण है आपका हेलो आर्क्यूला एंड हेलो बैक्टीरियम। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका मिथेनोजेंस। सो मिथेनोजेंस दे आर आर्कीबैक्टीरिया, दे लिव इन एनारोबिक कंडीशन, मतलब कि दे आर स्ट्रिक्टली एनारोब। अगर इन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा देन मिथेनोजेन कभी भी ग्रो नहीं होता। ये चीज़ याद रखिए दोस्तों। और जनरली दे आर फाउंड इन सीवेज,
काउ स्टोमक, मतलब कि जो गाय है गाय के स्टोमक के अंदर में पाया जाता है या आपका कीचड़ या कूड़ा में भी पाया जाता है। बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, दे कैन फर्मेंट सेलुलोज। सो सेलुलोज को तोड़ सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दे आर ऑटोट्रोफ, वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस, और दे आर ऑब्लिगेट एनारोब, जैसे कि मैंने बताया। तो इसका उदाहरण है मिथेनोबैक्टीरियम ब्रियंटी एंड मिथेनोकोकस वोल्टी एंड मिथेनोस्पिरिलम। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। जैसे कि पता ही है आपको, मैंने बताया है कि आर्कीबैक्टीरिया से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। वैसे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, बट उसी में से कुछ 5 में सेलेक्ट किया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस। जैसे कि आप सभी को पता है मिथानोजेन क्या कर सकते हैं, दे कैन फर्मेंट और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड फ्रॉम दैट दे कैन प्रोड्यूस मीथेन गैस, जो कि बायोगैस भी हम कहते हैं। किस लिए? बिकॉज दे इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड एज ए ग्रीन गैस और एज ए ऑर्गेनिक गैस, और जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। सेकेंड है फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज इन रूमिनेंट्स। जितने भी रूमिनेंट एनिमल जिसके पास दो स्टोमक होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, उनके स्टोमक में पाए जाते हैं ये मिथेनोजेन, जो कि सेलुलोज को डिकम्पोज करने के लिए सहाय करते हैं एंड इनडायरेक्टली दे ऑल्सो हेल्प इन ए डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरा नंबर, टेक पॉलीमरेज एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि थर्मस एक्वाटिकस एक आर्कीबैक्टीरिया है। इस आर्कीबैक्टीरिया से हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट कर सकते हैं, जो कि इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और डीएनए रेप्लिकेशन में सहाय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जैसे कि आप सभी को मैं बताया कि नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन साइकिल का कंप्लीशन के लिए आर्कीबैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद लास्ट है हेल्प इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। सो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हम आर्कीबैक्टीरिया से कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के आर्कीबैक्टीरिया है जो कि विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी एंटीबायोटिक को हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि हमारे बॉडी को हार्म करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये टॉपिक? ये टॉपिक था हमारे यूनिट 2 का, जो कि आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फर्स्ट सेमिस्टर बॉटनी का पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं और एक नए वीडियो में।